हम सब जानते हैं कि आपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया और इसीलिए आपको नोबेल प्राइज भी मिला। हम ये भी जानते हैं कि आप बच्चों का सहारा बनते हैं, गरीब बच्चों का सहारा बनते हैं, लेकिन आपके अंदर एक साहित्यकार भी है जो शब्दों से अपनी भावनाओं को रखता है। सोशल एक्टिविस्ट और साहित्यकार, लेखक दोनों की कितनी हिस्सेदारी है कैलाश सत्यार्थी में? कोई भी समाज परिवर्तनकारी, अंजना जी, बिना भावनाओं के, बिना करुणा के, बिना एक मजबूत दिल और दिमाग के नहीं बन पाता है। और मुझे लगता है कि सभी समाज परिवर्तनकारियों के दिल दिमाग में जो गूंजता है, अगर उसको लेखनी में व्यक्त कर दिया जाए तो वो साहित्य बन सकता है। तो मेरे जीवन में भी यही है। मुझे लगता है कि मेरे जीवन की बाहर की जो यात्रा है, एक आंदोलनकारी की, एक सामाजिक कार्यकर्ता की, और मेरे भीतर की जो यात्रा है, वो दोनों साथ साथ चलती रही हैं। कभी कभी कुछ फुर्सत मिल जाती है, कभी कभी जिन चीज़ों को हम देखते हैं, महसूस करते हैं, उस पर अमल नहीं कर पाते, तो वो कविता के रूप में आ जाती है। लेकिन मैंने इसकी शुरुआत, मैं आपको बताऊं कि 1980 में जब मैं अपनी इंजीनियर की नौकरी छोड़कर इसमें काम में लगा, तो मैंने एक पत्रिका का संपादन शुरू किया, संघर्ष जारी रहेगा। और उसका मकसद ये था कि कोई भी परिवर्तन बिना सामाजिक चेतना के नहीं होता। चेतना ही आकार लेती है तो परिवर्तन दिखता है हमें बाहर। तो चेतना जगाने के लिए साहित्य का सहारा जरूरी है, लेखन का सहारा जरूरी है। तो उस पत्रिका के माध्यम से हमने बच्चों की, महिलाओं की, जो सबसे दबे कुचले लोग हैं, उनकी बात लिखी। उनके साथ बैठ के, उनसे गपशप करके, कई बार उनसे बातें करने में कविता बन जाती है, कभी एक रिपोर्टाज हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है। तो वो पत्रिका हम लोग निकालते रहे 1981, 82, 83, 84 में। और उसी में से आंदोलन का जन्म हुआ, जब लोगों ने जाना कि ये जो बच्चों के साथ हो रहा है वो सिर्फ गरीबी नहीं है, बल्कि वो गुलामी भी है, बल्कि वो उत्पीड़न है, अत्याचार है, अन्याय है, पाप है और अपराध है। धीरे धीरे जब लोगों ने मानना शुरू किया, तो उसकी बुनियाद में शायद मेरी लेखनी का योगदान रहा।